जी ने कहा, हनुमान तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो जन्म से सेवा में हैं, ये बंदर अभी मिला है हमसे दूना प्रिय हो गया। तो राम जी ने कहा, हनुमान लक्ष्मण घबराने की जरूरत नहीं, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दू ना, तुम दो नहीं हो। बोले कैसे? कि तुम हो शेषावतार और हनुमान जी हैं शंकर जी के अवतार, और शंकर जी के गले में शेष भगवान रहते हैं। हनुमान जी शंकर जी हैं, तुम शेष हो, एक ही जगह रहते हो, इसलिए दू ना एक। अगर दूना कहा भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्मण तुम तो हमारा अकेले सेवा करते, आज से हनुमान तुमको भी कंधे पर बैठा लिया, हमको भी बैठा लिए, दो की सेवा शुरू कर दिया है डबल। तो दूना कहे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये डबल मेहनत कर रहे हैं हनुमान। कहा ठीक है। फिर हनुमान जी ने कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास। तो इस पर्वत के ऊपर बंदरों का राजा सुग्रीव जी रहते हैं। अब तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, आप सुग्रीव जी से मित्रता कर लीजिए। दास है वह आपका दास है। तो राम जी बोले, दास ऐसे ही होते हैं? ये तो ऐसे ही हुआ, किसी आदमी को भेजे, जाओ स्वामी से कह देना कि सेवक बुला रहे हैं। दास है तो पास क्यों नहीं आता है? हनुमान जी जैसा वकालत करने वाला दूसरा कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु दुनिया में दो तरह के मरीज होते हैं। एक मरीज वह है, थोड़ा सा बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, गोली दे दिया, कम्बल ओढ़ के आ गया, ठीक हो गया। दूसरे मरीज वो है जो चार पाई से उठ न पावे, असाध्य रोग, जो खाट से उठ नहीं पाता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, डॉक्टर को ही वहां जाना पड़ता है। तो सुग्रीव जी ऐसे ऐसे मरीज में से नहीं है, वो असहाय है, वो आपके पास आ ही नहीं सकता है, इसलिए आप चलिए। हम चले? वो क्यों नहीं आवे? सुग्रीव कहा, महाराज सुग्रीव ऊपर से नीचे गिरेगा तो दुनिया यही कहेगी कि भगवान को पाना था तो ऊपर से नीचे गिरना पड़ा। तब राम जी ने कहा, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो दुनिया ये भी तो कहेगी कि जीव को पाने के लिए भगवान को ऊपर जाना पड़ा। तो हनुमान जी बोले, प्रभु न सुग्रीव जी ऊपर से नीचे गिरे और न आप नीचे से ऊपर जाइए, हम किस लिए हैं? आइए हमारे कंधे पर, मैं पहुंचा देता हूं वहां। तो भगवान ने इशारा किया, क्या हनुमान तुम में इतना सामर्थ्य है जो ब्रह्म को उठा लोगे? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, तो क्या ब्रह्म को उठा लोगे? हनुमान जी बोले, प्रभु मैं उठाने का साहस तो नहीं करता, लेकिन अभी अभी मैंने परिचय पूछा तो आपने कहा था कौशलेश दशरथ के जाए, अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र हूँ,
तो आप दशरथ जी के पुत्र बने होंगे तो गोद में तो लिए होंगे दशरथ, क्योंकि धूसर धूरी भरे तरुआए, अब भूपति बिहसी गोद बैठाए। अब कौशल्या जी ने भी गोद लिया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनो सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। जब कौशल्या जी दशरथ जी गोद में उठा सकते हैं तो मैं भी तो उठा सकता हूं। तब राम जी ने कहा, माता कौशल्या जी गोद में उठाए, पिताजी गोद में उठाए, तो तुम भी गोद में उठाओ, कंधे पर क्यों बैठा रहे? तो हनुमान जी बोले, प्रभु गोद में लेने में और कंधे में लेने में एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? जो गोद में लेता है, गोद में लेने वाला पकड़ता है, गोद में लेने वाले पकड़ते हैं, और जो कंधे पर बैठते हैं वो बैठाने वाला नहीं पकड़ता है। जो कंधे पर बैठता है वही पकड़ता है, बैठने वाला पकड़ता है। महाराज दशरथ जी तो समर्थ थे, आपको गोद में लेकर के पकड़ लिया, और हम तो समर्थ है नहीं, इसलिए कंधे पर आप बैठिए जिससे कि मेरा मस्तक आप पकड़ लेंगे। जीव अपनी ओर से पकड़ेगा तो न जाने कब छूट जाएगा, और भगवान ही जिसको पकड़ लेंगे उसको कोई कभी छूट नहीं पाएगा। इसलिए कंधे पर बैठाने में लाभ है। राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी कंधे पर बिठा लिया। अस कही सकल कथा समुझाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई। राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी कंधे पर बिठा लिए। तो राम जी ने कहा, हनुमान कंधे पर तो बिठा लिए हो, लेकिन हमको डर लग रहा है, कहीं गिर न जाए। तो हनुमान जी बोले, प्रभु कंधे पर बैठने वाला जब डरता है ना तो उसी का मस्तक जोर से पकड़ लेता है। आप ऐसा ही कीजिए, आपको डर लग रहा है तो मेरा मस्तक पकड़ लीजिए, मेरा सिर पकड़ लीजिए। भगवान बोले, पकड़ नहीं पड़ेगा सिर, क्योंकि भक्तों के सिर ही तो पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे पकड़ नहीं पड़ेगा। तो भगवान राम जी हनुमान जी को दोनों हाथ से हनुमान जी का सिर कस के पकड़ लिया, और राम जी और लक्ष्मण जी का लटके हुए चरण हनुमान जी कस करके पकड़ लिया। और हनुमान जी बोले, प्रभु अब निश्चिंत हो जाइए कि अब आप नहीं गिरेंगे। तो राम जी ने कहा, अभी से कैसे निश्चिंत हो जाओ? जब तुम पहाड़ पर छलांग लगाओगे और तुम्हारा पांव फिसल गया तो तुम भी गिरोगे और हम भी गिरेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, और जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो वह भी गिरेगा तो बचेगा कौन? अस कल सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी सुग्रीव जी के पास गए। जब सुग्रीव राम कहूं देखा,
अतिशय जन्म धन्य कर लेगा। सुग्रीव जी कहने लगे कि हम तो धन्य हो गए प्रभु का दर्शन करके, लेकिन कपि कर मन विचार यही रीति, करियहि प्रभु मोसन ये प्रीति। क्या हमसे मित्रता करेंगे क्या? मित्रता तो बराबरी में होती है। ये कहाँ त्रिलोकीनाथ, कहाँ हम साधारण जीव, बराबरी में मित्रता। भगवान सुग्रीव जी को खुश करने के लिए क्या बोले, सुग्रीव जी तुम चिंता मत करो, हम दोनों बराबरी के हैं। कैसे? तो भगवान बोले ना कि हम भी देश से निकाले गए हैं और तुम भी देश से निकाले गए। हमारी पत्नी रमा है और तुम्हारी पत्नी रूमा है। तो तुम्हारी पत्नी रूमा को बाली ने छीन लिया और हमारी पत्नी रमा को रावण ने हरण कर लिया। बराबर के ही है, हैं? तुम बन बन भटक रहे हो, हम भी बन बन भटक रहे हैं। तुम्हारे एक सहायक हनुमान जी हैं और हमारे एक सहायक लक्ष्मण जी हैं। हम दोनों बराबर के हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बराबर के हैं। अस कही सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। और हनुमान जी, राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता कराई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज, पावक साखी देई करी प्रीति जोरी दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी दी गई और प्रीति जोड़ी गई। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव जी आप लकड़ी की तरह हैं और राम जी अग्नि की तरह है। जैसे लकड़ी अग्नि को अपना समर्पित करती है और अग्नि लकड़ी को अपना कर अपना ही स्वरूप प्रदान करती है, उसी तरह से आप भगवान को अपना समर्पित करने जा रहे हैं। भगवान भी आपको अपना कर अपना ही स्वरूप प्रदान करेंगे। भगवान राम जी ने कहा, लक्ष्मण केवल अग्नि और लकड़ी ही मिलती हो सो उतनी बात नहीं है, सो बात नहीं है। लकड़ी भी हो अग्नि भी हो, अगर पवन ना चले तो अग्नि और लकड़ी मिल सकती है क्या? उसी प्रकार से पवन के बिना लकड़ी और अग्नि नहीं मिल सकती है। तो पवन कुमार के बिना राम जी और सुग्रीव जी कैसे मिल सकते हैं? मूल में भले ही न दिखाई दे, लेकिन महिमा तो हनुमान जी की ही है, पवन के ही है। हनुमान जी मित्रता कराई, राम जी और सुग्रीव जी मित्रता हो गई।
उसके बाद जल भरी नैन कहे, जल आंखों में भर करके सुग्रीव जी ने कहा, मिलिए नाथ मिथिलेश कुमारी। कहो सुग्रीव नैन भरी बारी, मिलिए नाथ मिथिलेश कुमारी। सीता जी मिल जाएगी। भगवान ने कहा, तुमने देखा है कि सुना है? किसी ने तुमसे कहा है कि तुम सुना है? तो सुग्रीव जी बोले, कहने सुनने की क्या बात है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। गगन पंथ देखी मैं जाता, अब परवश परी बहुत बिल पाता। सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था, परवश थी, विलाप कर रही थी। और राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन यो पट डाली। हमको देख करके और सीता जी ने पट आभूषण डाल दिया। मांगा राम तुरंत तय दिन, राम जी ने मांगा वस्त्र सीता जी के। उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम जब सीता जी को देखा तो तुम क्या कर रहे थे? कहा कि बैठ रहो मैं करत विचारा, मैं यहाँ बैठा विचार कर रहा था। तुम विचार ही करते रहते हो और जो होना होता है सो होता रहता है। अरे विचार ही केवल मत किया करो, विचार पूर्वक कार्य करो। विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। फिर भगवान ने पूछा, कारण कवन बसहु बन, मोहिस कहो सुग्रीव। तुम वन में क्यों रहते हो? सुग्रीव जी से राम जी ने पूछा। सारी घटना बता दी कि हमारे और बाली में बहुत प्रेम था। एक दिन मैदानव का पुत्र मायावी आया, अर्धरात्रि को बाली को चुनौती दिया। बाली पीछे पीछे दौड़ा, मैं भी बाली के साथ गया और मैदानव का पुत्र मायावी गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि 15 दिन तक देखते रहना, 15 दिन में नहीं आऊंगा तो समझना कि मारा गया। बाली तो कहा 15 दिन क्या, मास दिवस तह रहो खरारी। 1 महीना तक मैं वहीं रहा और मिश्री रुधिर धार तह भारी। खून की धारा निकली तो मैंने सोचा कि बाली मारा गया। मैंने गुफा को पत्थर से बंद करके लौट आया और मंत्रियों ने जबरदस्ती हमको सिंहासन पर बैठा दिया। और जब मायावी राक्षस को मार करके बाली आया तो मुझे गद्दी पर बैठा हुआ देख करके बड़ा क्रोध आया। शत्रु के समान हमको बहुत मारा और पत्नी को भी छीन लिया, राज को सब कुछ छीन लिया। हरिलीनी सर्वस अरुणारी और ताके भय रघुवीर कृपाला और सकल भुवन में फिरे बिहारा। उसी के डर के मारे मैं सारे संसार में घूमता रहता हूँ। तो सुनी सेवक दुख दीन दयाला और फरक के उठे 2 भुजा विशाला। भगवान के भुजा फरक गया। सुग्रीव जी को दुख सुन करके उनकी भुजा फरक गए और भगवान ने कहा कि सुन सुग्रीव ही मारई बालई एक ही बाण। सुग्रीव तुम चिंता मत करो, मैं एक ही बाण में बाली को मार दूंगा, निश्चिंत हो जाओ, मार दूंगा।
सुग्रीव जी बोले मारोगे तो देखेंगे, अभी तो लगता नहीं, जमता नहीं कि आप सुग्रीव जी आप बाली को मार देंगे। क्यों? हमारे बल पर भरोसा नहीं है तुम्हें? सुग्रीव जी ने कहा कि आप बल की बात कर रहे हैं, अब बाली महाबल अति रणधीरा, बाली में तो महाबल है, आप तो कह रहे सखा सोच त्यागो बल मोरे, कैसे भरोसा किया जाए? भगवान बोले कैसे भरोसा होगा? तो सुग्रीव जी ने कहा परीक्षा दो तब भरोसा हो, परीक्षा दो। अद्भुत बात है, भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं कि जीव कह रहा कि मैं परीक्षा लूंगा। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे एक विद्यार्थी ने कहा मास्टर साहब से कि मास्टर साहब आप तो रोज परीक्षा हमसे लेते हैं, आज मैं आपका परीक्षा लूंगा। वही सुग्रीव जी कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे। तो भगवान बोले हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। बोलो क्या परीक्षा लोगे? तब सुग्रीव जी ने कहा कि टेढ़ा मेरा 7 ताल वृक्ष है, एक बाण से आप अगर भेदन कर देंगे तो हमको विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार देंगे। तो भगवान एक ही बाण से 7 ताल को छेद दिया। और दूसरा का ये बाली का हड्डी है, दुंदवी राक्षस का हड्डी है, इसको समुद्र में फेंक देंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। तो भगवान ने पांव के अंगूठे से एक ठोकर मारे और दुंदवी राक्षस का हड्डी समुद्र में फेंका गया। तो देखी अमित बल बाधी प्रीति, अब न बल है न महाबल है, अब कौन सा बल दिखाई दिया? अमित बल, कोई मिति नहीं कितना बल है राम जी को। सुग्रीव जी को भरोसा हो गया कि अब भगवान पद कर। अच्छा, इतना बड़ा शरीर है लेकिन ब्रह्मा जी इसी 6 इंच के कंजेस्टेड प्रदेश में सारे पुर्जा फिट कर दिया। वही आंख, वही नाक, वही मुंह, वही कान, अरे अलग अलग लगा देते, इधर आंख लगा देते, इधर नाक लगा देते तो क्या होता? इतने दूर में सारे पुर्जा। अगर ब्रह्मा जी इतना सिस्टमेटिक न बनाते तो ऑटोमेटिक काम कैसे चलता? इधर आंख लगा देते, इधर नाक लगा देते और थाली में रोटी का कौर तोड़ते तो इधर ले जाते आंख को दिखाने के लिए, देखो साफ सुथरा है कि नहीं। तो आंख ओके करती, जाओ ले जाओ, साफ सुथरा है, क्लियर। फिर इधर नाक बना देते तो इधर नाक के पास ले जाते सुम्हाने के लिए, देखो शराबासी तो नहीं है। और फिर जीभ के पास ले जाते खाने के लिए कि गर्म है कि नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बढ़िया ऑटोमेटिक बनाया, एक ही सेंटर में आंख नाक मुंह एक ही सेंटर में बनाया। बोलो भजन।